बैंकिंग इंडस्ट्री का मोदी सरकार ने जो हाल किया है, तो उनका एक ही प्लान है, सरकारी बैंकों को अपने दोस्तों को बेच दो। तो किसका पैसा लेके वहां सुदूर बीचेस पर आराम कर रहे हैं? वो पैसा है भारत की मिडिल क्लास का, भारत के किसान का। के मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की फोटो देख लीजिए। अगर आपको छठी लाइन में अटैची लेके और बैग पकड़ के खड़ा रहना है, आज की प्रेस वार्ता बैंकिंग इंडस्ट्री का जो हाल मोदी सरकार ने कर रखा, और ये इंडस्ट्री और ये एरिया आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5-6 दिन बाद देश का बजट आने वाला है। बैंकिंग इंडस्ट्री का मोदी सरकार ने जो हाल किया है, मैं उसका पहले 2 लाइन में व्याख्यान करूंगा। 5,35,000 करोड़ तो पिछले 7 साल और 6 महीने में बैंकिंग इंडस्ट्री से धोखाधड़ी हो चुकी है। मतलब लोग धोखा करके बैंकों का 5,35,000 करोड़ रुपया लेके गायब हो चुके हैं। कौन है वो लोग? हमारे मेहुल भाई। कौन है वो लोग? संदेश राज। कौन है वो लोग? नीरव मोदी। कौन है वो लोग? विजय माल्या, जिनकी आए दिन हम कोई सुदूर बीचेस पर, एग्जॉटिक बीचेस पर उनकी फोटोज देखते हैं। कभी वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें दिखाई देते हैं टीवी स्क्रीन पर मोदी सरकार ने उनको अपनी मौन सहमति दे रखी। तो बैंकिंग इंडस्ट्री का पहला हाल तो ये किया कि पिछले 7 साल और 6 महीने, मतलब 5.35 ट्रिलियन रुपीस अर्थात 5,35,000 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ पिछले 7 साल और 6 महीने में हुआ। अगर आप पूछेंगे मोदी सरकार से कि आपका प्लान क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो उनका एक ही प्लान है, सरकारी बैंकों को अपने दोस्तों को बेच दो। फ्रॉम नीरव मोदी टू विजय माल्या, हम उनकी सुदूर बीचेस पर उनकी तस्वीरें टीवी पर देखते हैं, और वो किसका पैसा लेके वहां सुदूर बीचेस पर आराम कर रहे हैं? वो पैसा है भारत की मिडिल क्लास का, भारत के किसान का। तो 47,259 फ्रॉड के केसेस हुए, जिसमें बैंकों ने 5.35 लाख करोड़, जिसको 5.35 ट्रिलियन कहते हैं, उतना बैंकों ने लूज किया। वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, और दे दिया देश को 5 ट्रिलियन रुपए का धोखाधड़ी, बैंकों के साथ धोखाधड़ी का केस। मोदी सरकार से 6 सवाल, 6 क्वेश्चन। नंबर 1, कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ 5,35,000 करोड़ अर्थात 5.35 ट्रिलियन का धोखा कैसे हुआ पिछले 7.5 साल में? धोखाधड़ी से हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने 5.35 लाख करोड़ कैसे लूज किए? कौन है वो लोग? उसकी सबके नाम सरकार देश के सामने रखे, और किनके दबाव में आकर बैंकों ने अपने नो योर कस्टमर्स के नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया? कौन लोग हैं जिनके फोन के बाद ये केवाईसी नॉर्म्स को सरकारी बैंकों ने एडहियर नहीं किया, जिसके कारण आज धोखाधड़ी में बैंकिंग इंडस्ट्री को 5,35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या कारण है कि पिछले 7 सालों में अर्थात 2014 से 21 के मध्य ग्रॉस एनपीए सरकारी बैंकों के 4 गुना बढ़े 2007 से 14 की तुलना में। ऐसे क्या कारण है? ऐसा किसका दबाव है? कौन लोग हैं जिसको जो टैक्स पेयर्स का पैसा सरकारी बैंकों से लेके गायब हो जाते हैं, और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है? सरकार। इस दूसरे सवाल का वित्त मंत्री जी को तो इतनी समझ नहीं है, ना उनका इतना ज्ञान है, पर प्रधानमंत्री जी कभी कभी अर्थव्यवस्था पे अपना विस्तृत ज्ञान देश के सामने रखते हैं, तो वो इसका जवाब दे कि वो को क्या कारण है कि ग्रॉस एनपीए सरकारी बैंकों का 4 गुना बढ़ा। तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले 7 सालों में जो लोन्स राइट ऑफ हुए वो 2007 से 14 की तुलना में 25 गुना ज्यादा क्यों हुए? मतलब 2007 से 14 के बीच 32,109 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए, जबकि 14 से 21 के बीच 8,17,388 करोड़ रुपया राइट ऑफ हुआ। तो क्यों लोन जो राइट ऑफ हुए वो 25 गुना से बढ़ गए? किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है? और
क्या बैंकों को मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोन्स होते हैं, जिसमें होम लोन है, पर्सनल लोन है, किसानों के लोन है जिनको फार्म लोन कहते हैं, उसको बैंक्स क्यों राइट ऑफ नहीं कर रही? क्यों? किसका दबाव है? सरकार में कौन उनके ऊपर दबाव डाल रहा है? हम पूछना चाहते हैं कि जो राइट ऑफ की फैसिलिटी 25 गुना बढ़ाई है भारत सरकार ने, वो राइट ऑफ की फैसिलिटी होम लोन्स पे मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलती? पर्सनल लोन्स पे मिडिल क्लास को क्यों नहीं मिलती? फार्म लोन्स पे देश के अन्नदाताओं को क्यों नहीं मिलती? इसके बारे में मोदी जी आए और एक मन की बात करें। हमारा चौथा सवाल है कि क्यों मोदी सरकार सिस्टेमेटिकली देश की बैंकिंग इंडस्ट्री को और सरकारी बैंकों को डिस्ट्रॉय कर रही? इसका क्या कारण है कि निरंतर सरकारी बैंकों को कमजोर किया जा रहा है? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि कमजोर करके उनका वैल्यूएशन घटा दिया जाए और जब उनका वैल्यूएशन बहुत कम हो जाए तो औने पौने दामों में अपने दोस्तों के हवाले वो बैंकिंग इंडस्ट्री को करते? हमारा पांचवा सवाल है कि विलफुल डिफॉल्टर और भगोड़े, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे मेहुल भाई नीरव मोदी, संदेश रा, विजय माल्या, ये क्यों हमको आए दिन टीवी पर कोई क्रिकेट मैच देखता हुआ मिलता है, कोई बीच पे आराम करता हुआ मिलता है? ये हमारा पैसा, देश के करदाताओं का पैसा लूट के विदेशों में आराम कर रहे हैं। सरकार उनको वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो पैसा लेके गए हैं वो हर उस मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का पैसा है जो समय पर अपना टैक्स जमा कराता है। वो हर उस किसान का पैसा है जो जिसको एमएसपी नहीं मिलती, हवाले कर दो। तो हमारा छठा सवाल है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, जिससे देश में इंक्लूसिव बैंकिंग की एक परिकल्पना को चरितार्थ करने का काम उसके बाद की सरकारों ने किया था, तो क्यों मोदी जी उन सरकारी बैंकों को औने पौने दाम में अपने दोस्तों को, और देश को पता है कि वो बैंक कौन खरीदेगा, देश को पता है क्योंकि वो हमारे दो ही होंगे जो बैंकों को खरीदेंगे, क्यों वो उनको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों को उनके हवाले करना चाहते हैं? आज सरकारी बैंकों को आपकी कैपिटल सपोर्ट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की जरूरत है, उनको अपने दोस्तों के हवाले करने की जरूरत नहीं। समय तक वो ऐसी लड़ाई लड़ सके जहां पे सारी एजेंसीज जो कि सरकारी एजेंसीज हैं जिनका मिस यूटिलाइजेशन सरकार करती है, वो ऐसी लड़ाई लड़ सके जिसमें सारे जो हमारी संस्थाएं हैं उनको डेंट मारा जा रहा है। वो ऐसी लड़ाई लड़ सके कि जिनमें जब सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास किया जाता है तो उस समय खड़े होने की वो लड़ाई, ना तो उनका कमिटमेंट था, ना उनकी आइडियोलॉजिकली वो उतने पावरफुल थे। सो वो चले गए। तो मैंने कई बार बोला है कि देखिए जो माला होती है ना सिद्धार्थ जी, तो सबसे पहले आप जब उस माला को ऐसे झिटकते हो ना, तो सबसे पहले वो पुष्प निकल जाते हैं जो कि उस माला से एक रूप नहीं हुए हुए होते हैं, वो जस्ट अटके हुए होते हैं उस माला में, उस माला का पार्ट नहीं होते। तो हमारी जो कांग्रेस की माला है ना, वो सच्चाई की माला है, वो अहिंसा की माला है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की माला है, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की माला है, वो संस्थाओं को, ऑटोनॉमी को डेंट नहीं मारने वाली माला है, वो सच की माला है। तो उस माला के साथ जो अपने आप का एक जीव नहीं कर पाते हैं वो निकल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये प्रेस वार्ता देहरादून से कर रहा हूं। देहरादून में जिस तरह का माहौल है उत्तराखंड में, मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता जिस तरह से उत्तराखंड का चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत उसके परिणाम तो आएंगे ही अच्छे, पर जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम उधर चले जाएं, इधर चले जाएं, आप और इतिहास गवाह है जो सज्जन आज गए हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि कृपया करके मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की फोटो देख लीजिए। अगर आपको छठी लाइन में अटैची लेके और बैग पकड़ के खड़ा रहना है तो ये आपका मत है, उसके लिए आपको हमारी शुभकामनाएं, पर आपका कमिटमेंट हमारी आइडियोलॉजी में और हमारी लड़ाई में कमजोर था। वो कमजोर था तो जैसे ही उस माला को झटका गया, आप जैसा पुष्प उस माला से अलग हो गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।